अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, ठीक होंगे और मज़ीद अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। जी, अब हमने जो स्टार्ट करना है, आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ मिनी एक्सरसाइजेस। अब ये जो न्यू केमिस्ट्री की बुक है, न्यू सिलेबस है, इसके अंदर इन्होंने ब्लू कलर के ब्लॉक्स दिए होते हैं मिनी एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है वो भी आपको समझाने की। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन्स, एटम के अंदर हमें पता 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं, याद रखिएगा ये बात। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अगर हमें कहीं पे भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो हम ईज़िली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल उसके बराबर होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे मिलते हैं? जब मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। अब देखें, एटॉमिक नंबर 78 है, एटॉमिक मास 195 है प्लाटीनियम का, ठीक है। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 78, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 78, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं और एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन निकालना था, फार्मूला पुट किया A माइनस D, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 195 माइनस 78, 117। इन द सेम वे मैंगनीज और आयोडीन का भी ऐसे ही है, 127 माइनस 53, 55 माइनस 25, 33 आ गया हमारे पास मैंगनीज का एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर, और 74 आ गया हमारे पास आयोडीन का एटॉमिक नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। याद रखिएगा, आइसोटोप्स की हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर सेम होता है, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एलिमेंट आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ। कौन सी चीज़ हमें दुनिया में प्योर स्टेट में मिलती है? यानी बहुत सारे एलिमेंट्स, सेवरल एलिमेंट्स आर फाउंड इन द प्योर स्टेट। जैसे कि मेटल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, कॉपर। नॉन मेटल्स में आ जाते हैं सल्फर, कार्बन। नोबल गैसेज में आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑन अर्थ। और कौन सी बहुत सी थोड़ी सी अमाउंट में इस दुनिया में पाई जा रही चीज़ें? These elements are present in very small amounts on Earth. कौन कौन सी? टेक्नीटियम, प्रोमीथियम, एस्टेटीन, फ्रेंसियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, सीरियम, क्यूरियम, बर्कीलियम एंड कैलिफोर्नियम। ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दुनिया में बहुत थोड़ी से अमाउंट में पाए जा रहे हैं। अभी एक एक्टिविटी उन्होंने पूछी हुई है, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी प्रूव दैट सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। बताएं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो शुगर की डिजॉल्वेशन अच्छी होगी। कैसे? क्योंकि टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, 100 ग्राम लेना पानी का बीकर में, प्रीपेड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड का मतलब इतनी ज़्यादा उसमें चीनी डालनी है कि हल होने के बावजूद चीनी नीचे बैठ जाए। हीट द बीकर ऑन स्पिरिट लैम्प, अब उसको गर्म करें, ऐड अ लिटिल मोर शुगर इन इट, और फिर और चीनी डालें, स्टेर इट, और उसको हल करें। नोटिस बाय हीटिंग दिस विल सोल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ शुगर डिजॉल्व इन वाटर। आप देखेंगे चीनी उसमें मुकम्मल डिजॉल्व हो रही है। तो ये शो करती है चीज़ कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो हमें ये बात बताते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर शुगर डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ओके, अब हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं एक्सरसाइज के अंदर? शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के बाद, वाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि केमिस्ट्री को डिवाइड करना पड़ा उसकी ब्रांचेस में? टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें मिलकर केमिस्ट्री बनाती हैं। टू कंसनट्रेट ऑन इट स्पेसिफिक इफेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों पे कंसंट्रेशन दी जाए। टू अनेबल साइंटिस्ट टू फोकस डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी लीडिंग टू ब्रेक थ्रूज एंड एडवांसमेंट्स। और उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट फोकस करें, बहुत सारी अब एरियाज़ हैं ना स्टडी के, जिसमें आ जाते हैं एनालिटिकल अलहदा है, इन्वायरमेंटल अलहदा है, बायोकेमिस्ट्री अलहदा है। तो इस तरीके से हर साइंटिस्ट अपने अपने स्टडी के एरिया में ब्रेक थ्रूज करें, मतलब कि नई नई डिस्कवरीज करें। रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यानी हमें पता है कि रिएक्शंस कब होते हैं? जब बॉन्डिंग बनाते हैं। एलिमेंट्स क्या करते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। वो कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या ट्रांसफ़र करके। तो कह रहे हैं कि वो हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब वो वाली फिजिकल केमिस्ट्री उनके साथ डील करेगी, उन चीज़ों के साथ जो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट करें जो न्यूक्लियस के बाहर है।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसके साथ डील करेगी जो भी रिएक्शंस न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूक्लियस के बाहर वाली चीज़ों के साथ रिलेट करेगी, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ों के साथ। ओके, नेक्स्ट, वेट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सी किस्म की चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में सॉल्व कर सकते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री सॉल्व्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनालिसिस, चीज़ों को खोल के देखना। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, अब चीज़ों को खोला तो देखना उसमें क्या क्या चीज़ें सेपरेट करना, आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करना, डिटर्मिनेशन, कंसनट्रेशन, और फिर उसकी कंसनट्रेशन डिटरमाइन करना, पता लगाना कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है किसी भी चीज़ में। मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू एनालाइज मैटर इन दिस फील्ड। तो यानी नए ज़माने की इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है, बोथ ग्राफाइट एंड ग्राफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। दोनों ग्राफाइट और ग्राफीन बनते कार्बन से ही और उनके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? ग्राफाइट इज मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन स्टैक्ड टुगेदर। स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है, लेयर्स। लेकिन ग्राफीन इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन, सिर्फ ये एक लेयर ऑफ कार्बन की है जो कि हेक्सागोनल पैटर्न में बनी हुई है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं हुए, स्टैक्ड नहीं हुए। इट इज सॉफ्ट, स्लिपरी एंड कंडक्ट ड्यू टू वीक फोर्सेज बिटवीन लेयर्स। ये सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, इसलिए गुजर सकती है क्योंकि इसकी लेयर्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। जबकि ग्राफीन स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल होती है और इसमें अच्छी वैसे ही बिजली गुजर जाती है, अच्छी कंडक्टर होती है। इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल लुब्रिकेंट्स एज एन इलेक्ट्रोड मटेरियल। ग्राफाइट इस्तेमाल होता है पेंसिल्स में, लुब्रिकेंट्स कहते हैं जो हम गाड़ियों में डालते हैं ना ऑयल, ताकि फ्रिक्शन ना पैदा हो इंजन के दरमियान, चीज़ों के दरमियान, तो वो वाला ऑयल एंड इलेक्ट्रोड मटेरियल। और जो हमारी बैटरीज के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स वो वाले, वहाँ पे भी ग्राफाइट इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर। जबकि ग्राफीन नई टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल आज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या सेंसर्स। इट इज़ थिकर देन ग्राफीन। ग्राफाइट मोटा होता है ग्राफीन से, इट इज़ थिनर देन ग्राफाइट, और ग्राफीन पतला होता है ग्राफाइट से। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। हमारा जो सूरज है उसमें कौन सा मैटर एग्जिस्ट करता है, कौन सी स्टेट में? प्लाज्मा में। प्लाज्मा इज़ अ हॉट चार्ज्ड गैस मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि प्लाज्मा जो है ना, ऐसी गैस है जो कि फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस, न्यूट्रल एटम्स, इन तीनों चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा बनता है। दिस इज डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। ये तीनों से मुख्तलिफ होती है। वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन? वही चीज़ें दोबारा कह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? ग्राफीन इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेरी वेल। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा जी, इसका वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन? ग्राफीन की क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये कि स्ट्रॉन्ग है, हल्का वज़न में है, इसमें से बिजली और हीट गुजर जाती है, फ्लेक्सिबल है, टूटता नहीं है, थिनेस्ट मटेरियल जस्ट वन एटम थिक। इतना पतला होता है कि जिससे सिर्फ एक एटम की उसकी थिकनेस होती है। विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू? कौन सी ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं? तो सॉलिड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से तरीके से समझ आई होगी। लाइक, शेयर एंड